कि धर्म पूछकर जातिवाद बिहार में फैलाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? पुलिस प्रशासन के लिए यह आपराधिक घटना है और इस तरह के आपराधिक कांडों में शामिल कोई भी व्यक्ति हो उसको सजा मिलेगी। वायलेंट की अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगा और अपनी जान गंवा दूंगा देश के लिए। क्या देश को जरूरत पड़ेगी तेज प्रताप यादव को? ट्विटर पर मैंने उनका प्रमाण पत्र देखा है। उस प्रमाण पत्र में रेडियो उद्घोषक वैसा कुछ लिखा हुआ है। एक तरफ कहते हैं कि हम हमेशा हर हाल में भारत के सपोर्ट में, मोदी के सपोर्ट में हैं, जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का जो चल रहा है, और एक तरफ मजाक। मोदी जी के सपोर्ट में इस देश की 140 करोड़ की जनता है। क्या लग रहा है इतने सब कुछ हो जाने के बाद कल पाकिस्तान घुसकर लोगों को मारना, और उसके बाद क्या लग रहा है कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है अगर इसके आगे भारत कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BFW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। एक तरफ देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भारी जंग छिड़ चुका है, और इसी बीच बता दें बिहार में भी कई जगहों का मामला ये सामने आया कि धर्म पूछकर लोगों को पीटा जा रहा है। ये मामला दरभंगा का है। हम इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। जदयू से प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हैं, बातचीत करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि धर्म पूछकर जातिवाद बिहार में फैलाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, इस प्रकार के मामले बिहार में तो नहीं आते हैं, और इस प्रकार के मामले प्रकाश में आ जाए हैं तो मीडिया कर्मियों के लिए इस प्रकार का घटना, इस प्रकार का वाकया हो सकता है। पुलिस प्रशासन के लिए यह आपराधिक घटना है और इस तरह के आपराधिक कांडों में शामिल कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति धर्म समुदाय का व्यक्ति हो, उसको सजा मिलेगी, और भारतीय दंड संहिता के मुताबिक जो सजा का प्रावधान है उसी के अनुसार उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पीछे की वजह क्या है? क्या राजनीतिक हो रही है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है बिहार में? क्या धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की प्रयास चल रही है? पूरे मामले की गंभीर अनुसंधान पुलिस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। पूरे तथ्य सामने आ जाने के बाद पुलिस मामले का उद्भेदन करेगी, और उद्भेदन के तत्पश्चात हम लोग आपसे विशेष रूप से बातचीत करेंगे। अभी जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो जंग छिड़ा हुआ है, इस बीच तेज प्रताप यादव का एक ट्विटर पे एक पोस्ट आता है कि पायलट की अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगा और अपनी जान गंवा दूंगा देश के लिए। क्या देश को जरूरत पड़ेगी तेज प्रताप यादव को? पायलट का तो मैंने नहीं देखा। आज ट्विटर पर मैंने उनका प्रमाण पत्र देखा है। उस प्रमाण पत्र में रेडियो उद्घोषक वैसा कुछ लिखा हुआ है। प्लेन चलने के दरमियान यात्रियों को सूचना देने के लिए उसके अंदर जो उद्घोषणा होती है उसके बारे में वो लिखा हुआ है, एयरक्राफ्ट रेडियो लाइसेंस। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा क्या वो कर सकते हैं। अब वो तो विशेष वही बताएंगे तेज प्रताप जी। कई लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि अगर उनको सीमा पर भेज दिया जाए तो मैंने कमेंट में ही गंभीर कमेंट किया है कि क्या करेंगे वो तेज प्रताप जी बताएंगे। जिस प्रकार का सर्टिफिकेट उनका है उस प्रकार के सर्टिफिकेट में क्या वह सर्टिफिकेट उनको इस बात का इजाजत देता है कि प्लेन उड़ा सकते हैं? क्या लग रहा है कि ये इंडियन आर्मी के लिए मजाक बना रहे हैं क्या इस तरह के पोस्टर डालकर? इंटरटेन ही उनका राजनीति है। तो आपको लगता है कि हर गंभीर समस्या पर इंटरटेन करने के लिए लालू परिवार हमेशा सामने आ ही जाता है? आप देखिए ना, कई ऐसे गंभीर मसले आए हैं जिस पर तेज प्रताप यादव जी का नॉन सीरियस रिएक्शन आया है कई मर्तबा। एक अभी उसमें शामिल हो गया है। एक तरफ कहते हैं कि हम हमेशा हर हाल में भारत के सपोर्ट में, मोदी के सपोर्ट में हैं, जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का जो चल रहा है, और एक तरफ मजाक। मोदी जी के सपोर्ट में इस देश की 140 करोड़ की जनता है जो हर क्षण इस मसले पर देश हित में, राष्ट्र हित में 140 करोड़ की जनता उनके साथ है। अब कौन है नहीं है मैं नहीं जानता, 140 करोड़ की जनता उनके साथ है। और देश के सभी राजनीतिक दलों के सर्वदलीय बैठक भारत सरकार ने बुलाई थी, उसमें सर्वानुमति बनी। बाद में NSA के साथ बैठक हुआ, सेना के तीनों अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री जी ने बैठक किया। जवाबी हमला के बाद भारत सरकार ने जो जवाबी कार्रवाई किया, उसके बाद आज ही आदरणीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक है। हर स्तर पर भारत सरकार तो काम कर ही रही है। क्या लग रहा है इतने सब कुछ हो जाने के बाद कल पाकिस्तान घुसकर लोगों को मारना, और उसके बाद क्या लग रहा है कि भारत अब डर है भारत को
क्या भारत को भी काहे के लिए डर रहेगा? भारत को जवाब देगा अरे भारत को काहे के लिए डर रहेगा? पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है अगर इसके आगे भारत कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इससे ज्यादा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान अपने रक्षा में क्या आ सकता है? हो सकता है ये दिखावटी हो, तो समय आने पर बता दिया जाएगा। भारत तैयार है हर वक्त। हम लोग हर समय इसके लिए तैयार रहते हैं और हम लोग बिना सिविलियन को नुकसान पहुंचाए जो आतंकवादी शिविर है या आतंकवादी समूह है उस पर हम लोग टारगेट करते हैं। भारत सरकार की ऐसी रणनीति होती है। चलिए, हमारे साथ अरविंद निषाद थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारत हमेशा तैयार है और इस बार भारत नहीं डर रहा बल्कि पाकिस्तान डर रहा है। रक्षा मंत्री के बयान के बाद हमेशा पाकिस्तान आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान भारत से डरा हुआ है क्योंकि उनके घर घुसकर पाकिस्तान को उड़ाया गया। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे लगातार 21 जगहों को टारगेट करके हमारे जो इंडियन आर्मी है उन्होंने विजय प्राप्त किया और ये बड़ी खुशी की बात है और पूरा देश इसमें अभी झूम उठा है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।